the road, trailer for sailoring. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम अच्छे होगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड ये जो व्लॉग है मे बी आप लोगों को काफ़ी टाइम बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मेरा 2 दिन एग्ज़ाम होने वाला है एंड मैं जस्ट फोकस करना चाहती हूँ अपने एग्ज़ाम पे। सो कल रात को मैं आई हूँ अपनी बर्मिंघम की फ़्लाइट से एंड आज का दिन मेरे पास है। कल से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। सो ये ट्रेनिंग हर साल होती है कैबिन क्रू की। यू हैव टू पास दिस एग्जाम्स, यू हैव टू स्कोर 80%, लाइक इट्स अ मिनिमम 80 and below 80 you are fail. So I have my first state security and the aircraft which I operate, so उस पे वो जो भी चीज़ें हैं उन सब से रिलेटेड मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। आई एम काइंड ऑफ स्ट्रेस बिकॉज काफ़ी लोग इसमें फेल भी हुए हैं एंड आई जस्ट डोंट वांट टू लाइक नहीं, मुझे फेल नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस हो रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी, और मेरे पास बस आज का दिन है एंड कल मेरे को आज पूरा पढ़ना है क्योंकि कल मेरे साथ। सो विश मी लक एंड कीप वॉचिंग दिस व्लॉग। Basically, I just have one day off to settle up everything. It's not even a day off. It's like 24-hour rest time before my training start. So here I'm just cleaning my house, my room. I'm gonna clean kitchen and everything as well before I start preparing for my exam, because I have like busy schedule coming on my way. I have 2 days of like training, and then I have Singapore flight, and then जैसे ही मैं लैंड हो रही हूँ आई हैव माई लीव्स. सो ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन कर लिया था. सो नाउ आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, सो दैट चाय पीते पीते आई एम गोना स्टडी. I regard the work of motivation the most important work in the history of man. Everything that आपको दिन भर में नींद आए या ना आए, बट जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा नींद आती है. एंड जब भी मेरे को पढ़ना होता है, इवन मेरे ट्रेनिंग टाइम पे भी, व्हेनेवर आई यूज़ टू स्टडी, आई यूज़ टू हैव अ कप ऑफ टी और अ कॉफ़ी विद मी, सो दैट मैं उसको पीती रहूँ एंड मुझे नींद ना आए एंड मेरा थोड़ा सा माइंड भी ऐसे ना वहाँ पे एकदम स्क्रीन पे ही ना रहे. Also, I'm wearing specs doesn't mean that I have weak eyesight. A lot of you ask me, दी आप specs पहनते हो क्या आपके eyesight weak है? Okay, if someone is wearing specs doesn't mean that that person has weak eyesight. No, sometimes people they wear because they like it, and here I'm wearing because my screen time is increasing day by day, because I have to make videos, I have to edit them, and now I'm studying on my laptop, through my laptop basically. So just because of all this my screen time is increasing day by day, and मेरी मम्मी इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टेंस रहती हैं, तो उन्होंने ये मेरे लिए स्पेक्स बनवाए थे, सो दैट जब भी मैं कुछ भी फ़ोन या लैपटॉप पे करूँ उस टाइम पे मैं स्पेक्स पहनूँ ताकि मेरी आइज़ प्रोटेक्टेड रहें एंड ये जो पावर होती है स्क्रीन के डायरेक्ट मेरी आइज़ पे इफेक्ट ना करे. I regard the work of motivation the most important work in the history of man. सो अभी मैंने थोड़ा सा अपना पढ़ा है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रीड कर ली हैं. अभी मैं थोड़ा जाऊँगी बाहर. सो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रीड की हैं एंड रीड करने के बाद मैंने थोड़ा सा ऐसे टेस्ट लिया अपना एंड मैंने वो पास कर लिया. लाइक ऑब्वियसली जब आप कुछ चीज़ रीड करते हो तो आपके माइंड में वो रहती है. एंड अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर बिकॉज़ मुझे कुछ सामान लेने हैं, बिकॉज़ ये ट्रेनिंग के बाद आई हैव माई सिंगापुर फ्लाइट, तो उसकी पैकिंग मैं अभी से करके रखूँगी सो दैट मुझे बाद में ना करना पड़े. फॉर अ सेफर साइड में मैंने बैग खाली किया भी नहीं है, तो मैं सोचूँ उसको वैसे ही करके साइड में रख दूँ. एंड ऑल्सो आई एम गोइंग होम. सिंगापुर से लैंड होते ऑन 19th आई एम गोइंग होम इंडिया, बिकॉज़ बीच में मैंने एक बार शेयर भी किया था कि मम्मी की तबीयत ख़राब है. सो अब उसका ऑपरेशन होना है, तो इस चीज़ के लिए मुझे वहाँ पे होना ज़रूरी है. तो मैंने इमरजेंसी लीव अप्लाई किया है जो कि लकीली अप्रूव हो गई, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें बताना पड़ता है. एंड अभी मैं इन सब चीज़ों के इतना इन डिटेल नहीं जाऊँगी,
तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होगी एंड देन आई हैव माई फ़्लाइट एंड देन आते ही लैंड होके मुझे घर जाना है। सो मम्मी को कुछ सामान चाहिए था तो आई थॉट अभी से लेकर आ जाती हूँ, बिकॉज़ पढ़ते पढ़ते मेरे भी सर में दर्द हो गया था और कल मतलब रात की मैं आई हूँ तो ऑब्वियसली फ़्लाइट से भी थकी हुई थी। सो आई एम जस्ट गोना गो आउट सो दैट मुझे भी थोड़ा सा फ्रेश फील हो एंड देन मैं सारा सामान भी ले आऊँगी सो दैट वो एक जगह रखूँ एंड बाद में मेरी पैकिंग, क्योंकि मुझे अभी वो भी पैकिंग करनी है इंडिया जाने के लिए। सो इन डिटेल ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगी, जस्ट प्रे कि मम्मी मेरी जल्दी से ठीक हो जाए। इस ऑपरेशन के बाद वो उनको काइंड ऑफ एक रिलीफ मिल जाएगा। तो यह अभी ना मतलब काइंड ऑफ मेरे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें स्ट्रेसफुल हो गई हैं। एग्ज़ाम ऊपर से फिर अभी मम्मी का ऑपरेशन है, तो मैं थक भी जाती हूँ फ़्लाइट से आके। बहुत सारी चीज़ों से मुझे डील करना पड़ रहा है एंड लकीली मेरे को जो मेरा इमरजेंसी लीव है वो मिल गया टाइम पे। उसके लिए मुझे ज़्यादा डील नहीं करना पड़ा, मुझे वो ईज़िली मिल गया क्योंकि मेरा फ़्लाइट है। मेरा बेसिकली जब मैं इमरजेंसी लीव ले रही हूँ उस दिन मेरी दिल्ली की फ़्लाइट थी, तो दिल्ली की फ़्लाइट हटाई है एंड देन मेरी एक अहमदाबाद की फ़्लाइट थी, वो फ़्लाइट को रिमूव किया, देन जाके आई हैव गॉट दिस डेज़ ऑफ। So a lot of things are going on and then I'm just being positive to deal with all those stuff. So प्रॉब्लम तो है एंड काफ़ी स्ट्रेस भी चल रहा है, बट मैं जस्ट अपने आप को एक पॉजिटिव वे में लेके जा रही हूँ कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, टेम्प्रेरी है। एक टाइम पे इसको जाना ही है, इट्स नॉट गोना स्टे लाइक यू नो फॉर लॉन्ग, इट्स टेम्प्रेरी। सो या एंड बस मुझे इस चीज़ का भी एक तो स्ट्रेस है कि मेरा एग्ज़ाम है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ क्रू गेटिंग फेल एंड मैं कौन सी कोई झांसी की रानी हूँ जैसे, मतलब ऑब्वियसली मैं फ्लाई कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, बट एक सेल्फ डाउट रहता है कि यार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो अभी तो मैंने पढ़ा तो मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स सा लगा कि हाँ मेरे को आता है कुछ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया पढ़ रही हूँ। सो या प्रे फॉर माई मॉम कि जल्दी से वो ठीक हो जाए एंड प्रे फॉर मी कि मैं पास हो जाऊँ। सो लेट्स गो। सो फटाफट से मैं बाहर आ गई हूँ ताकि फटाफट से सामान लेके रूम पे जा सकूँ एंड पैकिंग वैकिंग सब करके मैं साइड में रख दूँगी सो दैट मुझे बाद में ये सारी चीज़ें ना करनी पड़े। अति थोड़े मोड़े सामान लेने इसलिए मैं अभी निकल गई। हवा भी चल रही है बट ह्यूमिडिटी भी बहुत है, चिप 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 सा लग रहा है इतना। सोचो जल्दी से घुसूँ एसी में। I regard the work of motivation the most important work in the history of man. Everything that happens is motivation. That vibe and that special feeling for this training college will never gonna change in my life. I still feel the same जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी, and जैसी मुझे feeling हुई थी ना आज भी वैसी है. By God grace and because of my hard work last night, finally I have cleared all my exam with good marks, and now I'm here for my first aid classes. We're gonna practice CPR and AD practice on these dummies. After that we got scheduled for other classes. Now I'm going there. But before that I'm just gonna fill this cup with hot water so that I can have my tea. बिकॉज हमारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, मैं नहीं चाहती कि मैं सोऊं, तो हम जस्ट गोना फिल दिस विद हॉट वाटर एंड देन टी में लेके आई। That's our mini crew pantry. We have fridge, ovens, some utensils over here, and this machine for snacks we can buy, and then tea coffee machine. So we just have to pay 1 or 2 or maximum 5 dirhams to get those stuff with a beautiful view with our Emirates simulators. So अभी just मैं यहाँ पे training भी करके आई हूँ.
हे गाइस, सो फाइनली मैं अपने ट्रेनिंग से आ गई हूँ एंड काफ़ी थक चुकी हूँ क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। कल रात को मुझे सोते सोते आई गेस 1-2 बज गए थे। मैं पढ़ रही थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था एंड सारे एग्जाम्स मेरे पास हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए, तो मेरे को बस ये लग रहा था कि यार अच्छा वो मैंने पढ़ लिया एंड वो अब पास हो गया, तो आज मैं कम से कम शांति से सोऊंगी। बस कल अभी एक और दिन की ट्रेनिंग है एंड देन फिर परसों मेरी फ़्लाइट है एंड देन आई एम गोइंग होम आफ्टर दैट। मेरी इमरजेंसी लीव्स भी अप्रूव्ड हो गई हैं जैसे मैंने बताया आप लोगों को। तो कल तो बस नॉर्मल ट्रेनिंग है, जस्ट जाना है, नाम की ट्रेनिंग है कि कल जाना है। और कल तो मैं जाके एक्चुअली मैं पिक्चर्स क्लिक करूँगी, मेरा मेन ये है क्योंकि आज तो मैं ऐसे ही थकी हारी चली गई थी, ना ज़्यादा ढंग से रेडी हुई नहीं हुई थी आज ढंग से, बट एज यू कैन सी बट कल अच्छे से रेडी होके जाऊँगी सो दैट आई कैन क्लिक सम पिक्चर्स। एंड नाउ आई जस्ट एंड दिस व्लॉग हियर। ऑल्सो मैंने ज़्यादा कुछ ट्रेनिंग कॉलेज में रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज आई वॉज स्ट्रेस फॉर माई एग्जाम। मुझे अपने एग्जाम का ज़्यादा टेंशन था। आई वॉज ट्राइंग टू बट देन माइंड से निकल जा रहा था। सो या नाउ आई विल जस्ट एंड दिस व्लॉग हियर एंड आई होप आपको ये व्लॉग ठीक ठाक लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो अच्छी बात है। एंड मैं जानती हूँ बहुत टाइम तक व्लॉग नहीं आ रहा है, मेरी भी समझो मेरी भी मजबूरी, बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हो रखी हैं एकदम सारी, एक के बाद एक। मतलब ऐसा हो रहा है कि मेरे को सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो व्लॉग तो दूर की बात है, प्लस मैं बना रही हूँ, बस यही है कि वो आप तक पहुँच नहीं रहा है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड या अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय बाय।